अमरीश अपने परिवार के साथ जॉब करने के लिए लखनऊ गया था। उसने शहर से थोड़ा बाहर एक पुराना मकान खरीद लिया। यहाँ इतनी दूर से आप ऑफिस तक कैसे पहुँचेंगे? मोटरसाइकिल से वहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। अमरीश जिस रोड से जाया करता था उस पर एक पेट्रोल पंप पड़ता था। अमरीश एक दिन सुबह जब ऑफिस जा रहा था तो उसने सोचा कि बाइक में पेट्रोल भरवा ले, लेकिन पेट्रोल पंप बंद था। अमरीश ने नोटिस किया कि पेट्रोल पंप दिन में हमेशा बंद रहता है और रात को खुला रहता है। उसने एक दिन अपने पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी से पूछा, भाई साहब, आलमगिरीगंज जाने वाले रोड पर जो पेट्रोल पंप पड़ता है वो सिर्फ रात में ही क्यों खुलता है? उस रोड पर तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कभी इतना बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई नहीं दिया? आप यहाँ नहीं आए हैं, इसलिए शायद आपको भ्रम हो गया होगा। आलमगिरीगंज वाली रोड पर तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अमरीश ने डिसाइड किया कि वो अगली रात उस पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भरवाएगा और पेट्रोल पंप का फोटो भी खींचेगा। अगले दिन अमरीश ऑफिस से जानबूझकर काफी देर से निकला ताकि रात हो जाए और पेट्रोल पंप खुला हुआ मिले। अमरीश बाइक लेकर पेट्रोल पंप पर खड़े आदमी के पास पहुंचा। भैया 3 लीटर डाल देना। अमरीश ने देखा कि पेट्रोल डालने वाले आदमी के पैर उल्टे हैं। अमरीश थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उस आदमी से पूछा, भाई साहब, आपके पैर उल्टे कैसे हैं? अच्छा लो, अभी सीधे कर देता हूँ। आदमी नीचे झुका और उसने अपने दोनों पैर मोड़कर सीधे कर दिए। बताओ, अब ठीक लग रहा है ना? कहो तो तुम्हारे पैर भी उल्टे कर दूं? नहीं नहीं नहीं। अमरीश ने पैसे दिए और मोटरसाइकिल धीरे से पीछे करने लगा। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और रेस दी, लेकिन मोटरसाइकिल आगे बढ़ी ही नहीं। अमरीश ने महसूस किया कि बाइक को किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। अमरीश ने पीछे मुड़कर देखा, एक चुड़ैल ने बाइक पकड़ रखी थी। बाबूजी, हमारे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के साथ हवा फ्री में चेक की जाती है। कहो तो आपकी मोटरसाइकिल में हवा चेक कर लूं। अमरीश ने घबराहट में बाइक की रेस एकदम से बढ़ा दी और मोटरसाइकिल चल पड़ी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जमीन पर कई सारे मुर्दे लेटे हुए हैं। वो उनके ऊपर से बाइक चलाते हुए सड़क पर आ गया। मुर्दे जमीन से उठ गए और अमरीश की तरफ बढ़ने लगे। अमरीश ने जल्दी से मोबाइल निकाला, फोटो खींचा और तेजी से बाइक दौड़ा दी। फिर उसने डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही वो रास्ते में कहीं बाइक रोक पाया। क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या बाइक पर भी हवा नहीं लग रही थी? जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं शर्मा जी के घर जा रहा हूँ। लौट कर आकर तुम्हें सारी बात बताऊंगा। अमरीश शर्मा जी के घर पहुँचा। शर्मा जी अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे। आओ आओ अमरीश, इतने घबराए हुए क्यों हो? इनसे मिलिए। गुप्ता जी, ये हमारे नए पड़ोसी हैं। भाई साहब, मैंने आपको जिस पेट्रोल पंप के बारे में बताया था, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ मेरे साथ अजीब तरह की घटनाएं हुई। मैंने उसका फोटो भी खींचा है। अमरीश ने मोबाइल निकालकर फोटो सर्च किया, लेकिन फोटो में सिर्फ काला अंधेरा आया था और कुछ भी नहीं। इस फोटो में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अमरीश जी, आप जिस पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं, वो आज से करीब 20 साल पहले वहां पर था। उस पेट्रोल पंप पर आग लग गई थी। वहां काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज मारे गए थे। रात में उन्हीं लोगों की आत्माएं वहां भटकती हैं। बेहतर होगा कि आप उस रोड में जाना छोड़ दें और अलीगंज वाले रोड से अपने ऑफिस जाया करें। जैसा आपके साथ हुआ, वैसा यहाँ और लोगों के साथ भी हो चुका है। उस दिन के बाद से अमरीश ने आलमगिरीगंज वाली रोड पर जाना छोड़ दिया। आज भी वहाँ से गुजरने वाले लोगों को रात में पेट्रोल पंप दिखाई देता है। आज की कहानी है रामपुर नाम के गांव की, जहाँ गोपाल और उसकी पत्नी रूपा रहती थी। गोपाल व्यापारी था और रूपा घर के काम संभालती थी। गोपाल का भांजा जो शहर में रहता था, वो आज अपनी छुट्टियां बिताने गांव आने वाला था। अरे बहुत देर हो गई, समीर पहुंचा क्यों नहीं अभी तक? लंबा सफर है, थोड़ी देर तो लगेगी ना।
रुको, मैं उसको फोन लगाता हूँ। तभी दरवाजे पर समीर आता है और आवाज लगाता है, मामा जी, मैं आ गया। सोनू, 100 साल जियोगे बेटा, हम अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे। समीर, आने में इतनी देर कैसे हो गई? मामा जी, बस का टायर पंचर हो गया था। आप भी सभी सवाल इसे दरवाजे पर ही पूछेंगे क्या? लंबा सफर करके आया है, इसे आराम करने दीजिए। ठीक है समीर, जाओ आराम करो। रात में जब सभी खाना खाकर गप्पे लगा रहे थे, घर में सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। और समीर, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। ठीक है, चलो अब सोने चलते हैं। इतनी जल्दी? मैं तो कुछ देर बाहर टहलने की सोच रहा था। समीर, ऐसी बात अपने सपने में भी मत सोचना। ऐसा क्यों मामा जी? गांव में रात को यहाँ एक शैतान घूमता है। जो भी आदमी उसे दिखाई देता है वो उसे मार डालता है और उसकी उंगली काटकर अपने गले में पहन लेता है। क्या आप भी? ऐसा कभी होता है क्या? तुम इसे मानो या ना मानो, पर यही सच है। चलो अब सो जाओ, चलो अब सो जाओ, वैसे ही रात बहुत हो चुकी है। ठीक है मामा जी। समीर बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहा था कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है। तभी समीर को खिड़की पर किसी की आहट सुनाई दी। समीर ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो उसे किसी की परछाई दिखाई दी। समीर खिड़की से कूदकर बाहर आया और उस परछाई का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाते ही वो परछाई गायब हो गई। समीर ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही समीर घर लौटने के लिए पीछे मुड़ा, एक डरावना शैतान उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर समीर डर के मारे कांपने लगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं एक शैतान हूँ जो तुम्हें मार कर तुम्हारी उंगलियां काट कर अपने गले में पहनने वाला है। ये सुनकर समीर डर गया और भागने लगा। शैतान भी उसका पीछा करने लगा। भागते भागते समीर एक घर में घुस गया। उसके पीछे वो शैतान भी घर में घुस गया। समीर एक कोने में छुप गया। शैतान ने इधर उधर देखा पर उसे समीर दिखाई नहीं दिया, पर उसे घर में सोए हुए पति पत्नी दिखाई दिए। तब उसने उन दोनों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में पहन ली और वहां से चला गया। समीर भी उस घर से बाहर आया और अपने घर चला गया। सुबह समीर ने सारी हकीकत अपने मामा जी को बताई। गोपाल और समीर गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया उन दोनों को गांव के तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक को पूरी हकीकत मालूम पड़ी। तब तांत्रिक बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब वो शैतान रात में तुम्हें हर घर में तलाश करेगा और ना मिलने पर घर के लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियां काट देगा। इसका कोई तो उपाय होगा बाबा। एक उपाय है, इसे उस शैतान के गले की उंगलियों की माला तोड़नी होगी। उस शैतान की जान उस उंगलियों की माला में है, पर इसमें तो बहुत खतरा है। खतरा तो है, पर करना ही पड़ेगा। उसी रात समीर गांव के चौराहे पर शैतान का इंतजार करने लगा। गोपाल, मुखिया और तांत्रिक चुपके से समीर को देख रहे होते हैं। तभी एक डरावनी सी आवाज आती है। समीर देखता है कि शैतान उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। समीर डर जाता है। कल तो तुम मेरे हाथ से बच गए थे, पर आज कैसे बचोगे? शैतान उसे मारने की कोशिश करता है। तभी समीर चाकू से उसके गले की उंगलियों की माला काट देता है। जैसे ही वो माला टूट जाती है, शैतान गुस्से से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ तांत्रिक आता है और माला पर मंत्र डालकर माला जला देता है। माला के साथ साथ शैतान भी जलकर राख हो जाता है। गोपाल राहत की सांस लेते हैं।